हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा 11th ओसी का नेक्स्ट पार्ट। ओके, लास्ट पार्ट तक हमने सीखा था अबाउट इटिनेरेंट रिटेलर और स्मॉल स्केल फिक्स शॉप के बारे में। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं वो होगा हमारा लार्ज स्केल पे रिटेलर कैसे काम कर रहे हैं और उसमें कौन कौन आते हैं। लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है? जिनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, जिनका आप देखोगे प्लेस ऑफ बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे इन लोग क्या कर रहे हैं, अपने रिटेल शॉप्स को ओपन किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है? डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ओके, सुपरमार्केट स्टोर्स, चेन स्टोर, वन प्राइस शॉप और एक होता है मॉल, है ना। ये सब आपने सुना होगा। मॉल तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना ही होगा और सुपरमार्केट तो सुना ही होगा। तो ये सब ऐसे रिटेल शॉप्स होते हैं जो बहुत ही लार्ज स्केल पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम ये सारे लार्ज स्केल फिक्स शॉप को डिस्कस करेंगे। तो पहले आ जाते हैं हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर पे। तो देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? ये ऑब्वियसली लार्ज स्केल पे इनका मतलब बहुत बड़ा दुकान होता है जिसमें आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस रहते हैं चीज़ों के, है ना। और आप अलग अलग सेक्शंस में जाके चीज़ों को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। जैसे आपको उस डिपार्टमेंटल स्टोर में कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, सब मिल जाएगा। लाइक अलग अलग सेक्शंस ऑफ गुड्स रहेगा। तो बहुत बड़ा मतलब फ्लोर भी हो सकते हैं इनके, कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ऐसे करके। तो इनको हम क्या बोलते हैं कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग आप देख सकते हो। डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ अ लार्ज स्केल रिटेल शॉप हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ। एक ही रूफ में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, ईच सेक्शन डील्स इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स। ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय वन मैनेजमेंट। और ये पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज एक ही करता है। जैसे इसमें आप बोल सकते हो डी मार्ट, है ना। जैसे कि डी मार्ट है, तो डी मार्ट में आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आपको मिलेंगे। अलग अलग फ्लोर पे आप देखोगे तो ग्राउंड फ्लोर पे अलग, फर्स्ट फ्लोर पे अलग, सेकंड फ्लोर पे अलग। ठीक है, तो ये क्या है ना, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इतना बड़ा पूरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है ना। ठीक है, तो ये लोग लार्ज वैरायटी इनके पास गुड्स की रहती है और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं। मतलब आपको अलग अलग प्लेसेस पे जाने की ज़रूरत नहीं, उसी एक रूफ में, उस बिल्डिंग में आपको सारे गुड्स मिल जाएंगे जो भी आपको डेली के यूज़ की चीज़ें चाहिए होती है। इसके लिए इनके फीचर्स भी दिए हुए हैं। देखो कि इसमें आपको शॉपिंग कन्वीनियंस मिलता है ना। सेंट्रली मैनेज्ड है, मतलब इनके मैनेजर अलग अलग नहीं है, एक ही मैनेजमेंट है जो पूरा इस पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर को क्या करता है, संभाल रहा है। ओके, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, जैसे कि डिफरेंट ब्रांड्स मिलते हैं, है ना। डिज़ाइंस मिलते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के आपको डिज़ाइनिंग मिलेगा। जैसे अगर समझो वो डिपार्टमेंटल स्टोर पूरे कपड़ों का है ना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े मिलेंगे, उसमें डिफरेंट डिज़ाइंस मिलेंगे, कलर्स मिलेंगे, है ना। होते हैं बहुत सारे कपड़ों के भी बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, है ना, जहाँ पे वो लोग अलग अलग टाइप के आपको ड्रेसेस मिलते हैं, अलग अलग ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, डिज़ाइंस मिलते हैं, कलर्स मिलते हैं, है ना। तो आपको इसमें वैरायटी ऑफ गुड्स मिलता है। ओके, स्पेशलाइजेशन में ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। इनका जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड में फोकस करता है। मतलब ये लोग जनरल स्टोर जैसे नहीं है ना। एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में तो आपको सारे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ही मिलेगी। कोई किचन वेयर का सेक्शन है तो वहाँ पे आपको सिर्फ किचन वेयर की चीज़ें ही मिलेगी। सो इनके सेक्शंस होते हैं एकदम स्पेशलाइज्ड। ओके, सेंट्रल लोकेशन होता है, मतलब इनको इस तरीके का लोकेशन चूज़ करना है जो पूरे रेसिडेंशियल एरिया को कवर करता है। ठीक है, ताकि सब लोग उस जगह पे जाके क्या कर सके, शॉपिंग कर सके। ओके, इनको कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज इनको या तो ये लोग वो जगह खरीदते हैं या तो उनको इतनी पूरी बड़ी बिल्डिंग रेंट पे लेनी होती है ना। वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ का खर्चा, वर्कर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें लगती है ना।
तो इनको कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, एंड लास्ट इसमें होता है कि लेकिन ये लोग इस कभी भी क्रेडिट का फैसिलिटी नहीं देते। आप कभी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे तो आप उनको ये नहीं बोल सकते हो कि हम आपको एक दिन बाद पे करते हैं या एक हफ्ते बाद पे करते हैं। आपने ख़रीदा है, आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट करना है। ओके, इसमें आपको कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हाँ, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, बट उनको आप ये नहीं बोल सकते कि आप हमारे खाते में लिख दो या हम आपको एक महीने बाद पे करेंगे। पेमेंट तो आपको ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं तो ये लोग आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं देते। उधारी में मतलब आपको कोई भी चीज़ नहीं बेचेंगे। ओके, तो ये आपका होता है पहला फिक्स्ड शॉप जो लार्ज स्केल पे काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, अब हम हमारे सेकंड बड़े रिटेल शॉप पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपरमार्केट। क्या बोलेंगे हम उसको, सुपरमार्केट। सुपरमार्केट तो आपने सुना ही होगा। सुपरमार्केट में मेजरली आपको क्या मिलता है, फूड और ग्रोसरी के सामान मिलेंगे, है ना। सुपरमार्केट में मेजरली आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ये सब नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे वेजिटेबल्स, है ना, ग्रोसरी के सामान, मतलब मेजरली आपको यहाँ पे खाने के सामान मिलेंगे। ठीक है, और सुपरमार्केट का एक बहुत ही बड़ा फीचर है कि यहाँ पे आपका सेल्फ सर्विस होता है। आपको कोई भी ट्रॉली में प्रोडक्ट डाल के देने वाला नहीं है, आपको खुद जगह जगह जाना है और वो जो आपको ट्रॉली मिलती है उसमें आपको सारी चीज़ें डाल के अलग अलग जगह पे घूमना है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर मार्केट। ठीक है, तो ये देखो, सुपर मार्केट भी लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली क्या सेल करता है, वाइड वैरायटी ऑफ फूड एंड ग्रोसरी। मेजरली इनका फोकस ग्रोसरी के सामान, खाने के सामान पे इनका फोकस रहता है। और ये किसके बेसिस पे होता है, ये सेल्फ सर्विसेज होता है। ठीक है, सुपरमार्केट एक लार्ज शॉप है वेयर गुड्स आर केप्ट ऑन रैक। बड़े बड़े रैक्स होते हैं उनके मार्केट में, और वो रैक में, जैसे आपने रिलायंस फ्रेश करके सुना होगा, वो एक सुपरमार्केट है जहाँ पे आपको सारे खाने की चीज़ें, मेजरली ग्रोसरी के सामान मेजरली आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो इनके ओपन रैक्स होते हैं और बायर खुद जाके अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, सिलेक्ट करता है, ट्रॉली में डालता है या बॉक्स में डालता है। ओके, ब्रिंग देम नियर द गेट वेयर द क्लर्क प्रिपेयर्स द बिल ऑन अ काउंटर। फिर वो गेट पे लेके जाके क्लर्क क्या करता है, काउंटर के सामने आपको वो क्लर्क को वो गुड्स दिखाना है, फिर वो क्लर्क आपका पेमेंट लेके बिल देके आपका क्लियर हो जाता है। तो ये सुपरमार्केट होते हैं। ठीक है, सुपरमार्केट में भी आपका डी मार्ट आ सकता है, बिकॉज डी मार्ट जो है वो आपको ग्रोसरी, सुपरमार्केट में डी मार्ट क्यों आ रहा है, बिकॉज डी मार्ट के डिपार्टमेंट्स है, सेक्शंस है, साथ में उनके अलग अलग काउंटर्स भी हैं, और डी मार्ट में आपको सेल्फ सर्विस करना होता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो आप, बिग बाज़ार, डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश, ये मेजरली आपका क्या हो गया, सुपर मार्केट हो गया। ओके, तो इनके भी फीचर क्या होते हैं कि इनको भी लोकेशन जो चूज़ करना होता है, सेंट्रल लोकेशन, मतलब जहाँ पे सारे रेजिडेंशियल एरिया कवर हो और लोगों के लिए कन्वीनियंट हो वहाँ पे आके शॉपिंग करना। ओके, इनके पास आपको वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेगा, मेजरली आपको फूड ग्रेन्स, खाने के सामान, बेकरी प्रोडक्ट्स, है ना, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेगी। फिर इसमें सेल्फ सर्विस होता है, और ऐसे सुपरमार्केट में प्राइस एकदम हाई भी नहीं होता, एकदम चीप प्राइस भी नहीं होता है, रीज़नेबल प्राइस होता है जो आप अफोर्ड कर सकते हो। तो रीज़नेबल प्राइस में ये लोग क्या करते हैं, आपको गुड्स सेल करता है। फिर कैपिटल, इसमें भी आपको बहुत हाई कैपिटल लगता है ना, बहुत ह्यूज कैपिटल आपको इसमें लगता है। इसमें बहुत सारे कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट है, जैसे रिलायंस फ्रेश, टाटा कंपनी, ये लोग सब कंपनीज ऐसे सब में क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, इसमें पूरा कैसा सेल होता है, कैश सेल। कैश मतलब ऐसा कैश नहीं, मतलब इसमें भी आप उधारी में कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते हो, आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट करके चीज़ें खरीदनी होती है। ओके, नेक्स्ट है, इनकी पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है। अट्रैक्टिव पैकिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने गुड्स खरीदा है तो आपको प्रॉपरली ये लोग अच्छे बैग में प्रॉपर चीज़ों को डाल के देंगे,
मतलब आपके गुड्स उससे ख़राब नहीं हो। तो पैकिंग ये सब का सर्विस इनका अच्छा होता है। ओके, और इसमें इम्पल्सिव बाइंग होता है। अभी इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है? लेट्स से आप घर से सोच के गए कि आपको सिर्फ बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स ही खरीदना है। आपका माइंडसेट सिर्फ ये था कि मुझे बड़ा सा सेलिब्रेशन और बहुत सारे चॉकलेट्स खरीदने हैं, ठीक है। आप लेकिन उधर गए सुपरमार्केट में, और आपने इतना वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स देख लिया ना कि ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आए कि चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये सस्ता मिल रहा है। तो इम्पल्सिव बाइंग का एक वो आपके अंदर नेचर आ जाता है कि अभी आए हैं तो ये और भी खरीद लेते हैं। लाइक जो थॉट प्रोसेस से आप आए थे कि आपको सिर्फ चॉकलेट और बिस्किट खरीदना है, तो आप एक्स्ट्रा भी चीज़ें खरीद लेते हो। तो ये जो सुपरमार्केट होता है ना, ये अट्रैक्ट करता है इम्पल्सिव बाइंग। किसको अट्रैक्ट करेगा? इम्पल्सिव बाइंग को ये अट्रैक्ट करेगा। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुपर मार्केट। ओके, पहला हमने क्या सीखा? पहला था हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर, दूसरा आप देखोगे सुपर मार्केट। अपने इंडिया में आपको मेजरली सुपर मार्केट ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो होता है फिक्स शॉप का, इसको हम बोलते हैं चेन स्टोर। चेन स्टोर, चेन स्टोर क्या होगा? इज अ नेटवर्क ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस सिचुएटेड एट डिफरेंट लोकेलिटीज इन द सिटी। मतलब आपका भी उस पर्टिकुलर ब्रांड का पूरा चेन स्टोर रहेगा, मतलब पूरा नेटवर्किंग रहेगा, उसके ब्रांचेस आपको अलग अलग जगह पे दिखेंगे। पूरे कंट्री में उनका क्या बना दिया है? एक चेन स्टोर बना दिया है, ठीक है। तो देखो, situated at different localities in the city or in different parts of the country. Okay, they are owned, managed and controlled by its head office. जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, अमेजोन का एक चेन स्टोर है, ऑनलाइन है, लेकिन ब्रांचेस है ना, लाइक पूरे जगह पे क्या हुआ है? फैला हुआ है। लेकिन इनका मेन हेड ऑफिस इंडिया का है क्या? नहीं, इनका मेन हेड ऑफिस कहीं और का ही है। वैसे ही इंडिया में भी डीमार्ट भी अगर आप देखोगे ना, तो डीमार्ट भी एक चेन स्टोर भी आया, सुपरमार्केट प्लस वो एक चेन स्टोर भी है। बिग बाज़ार चेन स्टोर, रिलायंस फ्रेश भी एक चेन स्टोर है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का सिर्फ एक ब्रांच नहीं है, इनके अलग अलग जगह पे, पूरे जगह पे फैला हुआ है, तो इनके मल्टीपल ब्रांचेस आपको मिलेंगे। तो ऐसे स्टोर को हम क्या बोलते हैं? चेन स्टोर्स। ओके, ठीक है। तो इसके भी फीचर्स थोड़े बहुत सिमिलर ही है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखते, जैसे बाटा, बाटा के जो शोरूम्स होते हैं उनके भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। फिर रेमंड हो गया, विजय सेल्स, ये आपने सुना होगा, क्रोमा, क्रोमा तो सबने सुना ही होगा। तो ये सारे चेन स्टोर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये लोग पर्टिकुलर एक चीज़ों में, जैसे क्रोमा किस में डील करता है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है, जिसमें आपको मोबाइल है ना, या फिर टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें आपको क्रोमा में मिलेगी, ठीक है। तो क्रोमा हो गया, विजय सेल्स हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे आपके चेन स्टोर्स के अंदर आते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, जिसको हम बोलते हैं वन प्राइस शॉप। क्या बोलोगे आप इसको? वन प्राइस शॉप। ये ऐसे शॉप होते हैं कि जहाँ पे आप कुछ भी खरीदोगे, प्राइस आपका वही रहेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल 99 रुपीज़, कुछ भी खरीदोगे आपको वो प्रोडक्ट आपको 99 में ही मिलेगा, या 199 में मिलेगा, या 299 में ही मिलेगा, है ना। तो ये ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पे इनका जो रेट रहता है वो फिक्स्ड रहता है, कि कुछ भी खरीदो 99 में, कुछ भी खरीदो 199 में, 299 में, ठीक है। अभी प्राइस इनका हमेशा ऐसा क्यों रहता है कि 99 में, 199 में? उसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है। अब साइकोलॉजी कैसा होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास दो प्राइस है, ओके। एक प्राइस है आपका 199 और एक प्राइस है आपका 200 रुपये, है ना। तो आप बताओ आप कौन से प्राइस पे खरीदोगे? आप 199 वाला खरीदोगे या आप 200 वाला खरीदोगे? तो आपका जो ध्यान है ना, वो हमेशा स्टार्टिंग के फिगर पे आएगा। अब इसमें स्टार्टिंग का फिगर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको क्या लगेगा? अरे 199 वाला तो सस्ता लग रहा है, फ़र्क सिर्फ 1 रुपये का ही है, लेकिन आप खरीद रहे फिर भी कितने रुपए वाले हैं? 199 वाला।
तो ये साइकोलॉजी होती है कि ये कंज्यूमर नॉर्मली हमेशा एंड के फिगर्स नहीं देखता खरीदने के टाइम पे, स्टार्टिंग का फिगर देखेगा। 399 है, 299 है, तो हम लेट्स से 299 है और 300 है, 1 रुपये का ही फ़र्क है, लेकिन फिर भी 299 वाला ही खरीदा जाता है। तो ऐसे जो शॉप्स होते हैं ना, जो एक फिक्स प्राइस रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वन प्राइस शॉप। ओके, यहाँ पे आप इनका एग्जाम्पल भी देख सकते हो, वन प्राइस शॉप का दिया भी है। इसके अंदर ये लोग कैसी चीज़ें बेचते हैं? कोई भी वॉच, शैम्पू, हेयर प्रोडक्ट, हाउस होल्ड आर्टिकल, घर में रखने वाली चीज़ें, क्रॉकरी जैसे बर्तन हो गया, कप्स हो गए, कप के सेट, तो ये सब चीज़ें नॉर्मली आपको वन प्राइस शॉप में बेची जाएगी, है ना। जैसे कि 49 रुपीज़, 99 रुपीज़, 199 रुपीज़, इनका प्राइस हमेशा ऐसा ही आपको मिलेगा। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके फीचर्स क्या क्या है कि इसका प्राइस कैसा रहता है? फिक्स, कि कुछ भी खरीदो ये शॉप में यही प्राइस में आपको मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इनके प्राइस नॉर्मली लो होते हैं। जैसे 99 रुपीज़ का आप कोई क्रॉकरी खरीदने गए, वो लोग ने बोला ये कुछ भी क्रॉकरी खरीदो सब 99 रुपीज़ का, तो आपके लिए वो प्राइस थोड़ा सा क्या हो जाता है? रीज़नेबल हो जाता है। ठीक है। फिर इनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं, है ना। इनका भी लोकेशन ऐसा रहता है जहाँ पे थोड़ा सा बहुत सारे पब्लिक हो, बहुत सारे लोग रहते हो आजू बाजू। ओके, ये लोग भी क्रेडिट में डील नहीं करते, इनका भी पूरा ऑन द स्पॉट पेमेंट वाला सिस्टम है कि आप जा रहे हो, आपको ऑन द स्पॉट पैसे देने हैं और चीज़ों को खरीदना है। एंड फाइनली, लेकिन इनका कैपिटल कंपैरेटिवली कम होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर के कंपैरिजन में इनका कैपिटल कैसा रहता है? थोड़ा सा कम रहता है। ओके, तो ये वन प्राइस शॉप का आंसर आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, आपको 4 मार्क के लिए ये लोग पूछ सकते हैं कॉलेज में। ओके, एंड लास्ट जो आता है आपका लार्ज स्केल फिक्स शॉप में, जो हम सबका फेवरेट भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉल, है ना। अभी ये मॉल और डिपार्टमेंटल और ये सब में क्या फ़र्क है? मॉल क्या करता है ना, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी उसके अंदर इंक्लूड कर देता है। जैसे अगर हम कभी मॉल सोचते हैं तो मॉल के अंदर थिएटर भी हो गया, गेम जोन भी हो गया, खाने का पूरा एक फ्लोर पे सेंटर हो गया। ठीक है। फिर उसके नीचे आप देखोगे तो पूरा शॉपिंग सेंटर भी ये लोग बना देते हैं एक फ्लोर पे। फिर उसके नीचे देखोगे तो गेम जोन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, टैटू बना देना, है ना, या हेयर कलर हो गया, या ये बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें आपको एक के साथ में मिल जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉल। तो मॉल और ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये सब में क्या फ़र्क होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, आप जा रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, आप आ रहे हो। लेकिन जब आप मॉल जाते हो तो आप सिर्फ शॉपिंग के पर्पस से नहीं जाते, आपका पर्पस होता है कि चलो मूवी भी देख लेते हैं, चलो बाजू में खाने का भी हब बना के रखा है मॉल के अंदर ही, तो वो भी कर लेंगे, टैटू भी बना लेते हैं, स्टाइलिस्ट कर लेते हैं हेयर का। तो बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ में मॉल में जाके कर सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए मॉल सबसे बड़ा लार्ज स्केल फिक्स शॉप होता है, सबसे बड़ा। ठीक है। इसमें कैपिटल भी आपको सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मॉल इज़ लार्ज एनक्लोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें बहुत सारे आपको स्टोर्स मिलते हैं, बिजनेस मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। ठीक है। ओके, मॉल के अंदर ही आपको डोमिनोज भी मिल जाएगा, पिज़्ज़ा वाला, पिज़्ज़ा हट वाला पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा, है ना, KFC, ये सब भी मिल जाएगा। इतना बड़ा मतलब होता है मॉल। ओके, अब ये मॉल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया कैसा है? ये काफ़ी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो अमेरिका में पहले आया हुआ था, फिर वहाँ से अलग अलग कंट्रीज़ में इस चीज़ को हमने लाया। ओके, तो मॉडर्न शॉपिंग मॉल इज़ एन अमेरिकन टर्म, ये एक अमेरिकन टर्म है। ठीक है। फ्रॉम द लेट 20th सेंचुरी मॉल में हम लोग शॉपिंग के साथ फिर थिएटर्स भी बनाने लग गए कि चलो लोगों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट भी रख देते हैं, ताकि लोग मूवीज़ भी देख सके शॉपिंग और ये सब के साथ। फिर थिएटर के साथ गेम जोन भी बनने लग गया, जहाँ पे हम गेम्स भी खेल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल मिला के सारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर जो लार्ज स्केल के आज हमने सीखे।
तो ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट था जो हमने ख़त्म किया है और हमारा इंटरनल ट्रेड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, तो हमने क्या सीखा आज के टॉपिक में? आज हमने सीखा कि लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर के अंदर क्या क्या आता है। तो उसमें हमने क्या क्या सीखा? एक था डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, मैं यहाँ पे समराइज फॉर्म में लिख देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने समरी पूरा दिया है कि रिटेलर के ये टाइप्स है। यहाँ पे मैंने इटिनेरेंट लिखा है, ये आपका स्मॉल स्केल हो गया। और लार्ज स्केल में आज जो हमने सीखा है वो क्या क्या है? एक हमने सीखा अबाउट डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में, ठीक है। दूसरा हमने सीखा सुपर मार्केट, ठीक है। सुपर मार्केट के बाद है चेन स्टोर। चेन स्टोर में एग्जाम्पल हमने सीखा था क्रोमा का, है ना, विजय सेल्स, बाटा, ठीक है। फिर हमने सीखा वन प्राइस शॉप एंड लास्ट जो हमने सीखा वो है मॉल्स के बारे में। ओके, सो यहाँ पे आपका पूरा टाइप्स ऑफ रिटेलर ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने दो टाइप के सीखे थे। एक हमने इटिनेरेंट सीखा था जिसमें हॉकर, पेडलर, स्ट्रीट ट्रेडर, मार्केट ट्रेडर, चीप जैक्स, ये सारे आपके क्या हो गए? इटिनेरेंट। फिक्स शॉप में स्मॉल स्केल में आप क्या क्या पढ़ोगे? जनरल स्टोर, सेकेंड हैंड गुड, ऑथोराइज डीलर, स्पेशलिटी शॉप्स, ठीक है। और लार्ज स्केल में आ गया डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट, चेन स्टोर, वन प्राइस शॉप, मॉल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेड और यहाँ पे हमारा इंटरनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।